रामायण भगवान श्री राम की कहानी है, लेकिन अगर इसमें रावण का उल्लेख ना हो तो ये कहानी अधूरी है। भगवान राम ने रावण का अंत माता सीता के अपहरण के बाद किए थे। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि रावण की मृत्यु केवल माता सीता की वजह से नहीं, बल्कि 6 लोगों के श्राप की वजह से हुई थी। लंका के राजा रावण को उसके जीवन काल में इतने श्राप मिले थे, उसके वजह से न केवल उसकी मृत्यु हुई बल्कि उसके वंशज का भी नामो निशान मिट गया था। चलिए जानते हैं रावण को किसने श्राप दिया था। रघुवंश वंश में एक प्रतापी राजा रहते थे, जिन्हें अनारनय के नाम से जाना जाता था। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था। उसने पहला युद्ध राजा अनारनय के साथ किया। इस भयंकर युद्ध में राजा अनारनय की मृत्यु हो गई। उन्होंने रावण को मारने से पहले श्राप दिया था, उसका अंत अनारनय के वंश में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति के द्वारा होगी। इसके बाद भगवान राम का अनारनय वंश में जन्म हुआ और उन्होंने रावण का वध किया था। रावण को मिली थी नंदी के श्राप। एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर गया था। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन कैलाश में वो शिव का रक्षक नंदी बैल का उपहास करने लगा। नंदी कोई सामान्य बैल नहीं था, बल्कि उसके पास कई शक्तियां थीं। इसके बाद नंदी ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया कि रावण की मृत्यु का कारण एक वानर बनेगा और वही लंका का सर्वनाश करेगा, जो बिल्कुल सच हुई। वानर के रूप में भगवान हनुमान ने लंका में आग लगाई थी। उन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध में लड़ने के लिए भगवान राम की सहायता भी की थी। भगवान विष्णु की पूजा कर रही महिला ने दिया था रावण को श्राप। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था, तब रास्ते में उसने एक सुंदर स्त्री को भगवान विष्णु की पूजा करते हुए देखा। वो महिला भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही थी, लेकिन रावण उसकी सुंदरता से प्रसन्न हो गया और उसने उस स्त्री के बाल पकड़कर उसे लंका ले जाने लगा। उस स्त्री ने उसी जगह अपने प्राणों की आहुति दे दी और रावण को श्राप दिया कि उसका अंत एक महिला के वजह से होगा। हम सभी जानते हैं कि रावण की मौत माता सीता की वजह से हुई थी। रावण को मिला था स्वर्ग की अप्सरा से श्राप। रावण को उसकी बहू रंभा ने श्राप दिया था। रंभा को स्वर्ग की अप्सरा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मुलाकात रंभा से स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी। वह उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसे हासिल करने के लिए उसे पकड़ लिया। रंभा ने उसे चेताया कि वह उसे न छुए, क्योंकि वो उसके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी बनने वाली है। रावण को उसे अपने बहू के रूप में देखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन रावण ने रंभा की बात न सुनी। नल कुबेर को जब इस बात की पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि अगर उसने किसी स्त्री को उसके इच्छा के विरुद्ध छूने की कोशिश की तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए माता सीता को लंका ले जाने के बाद रावण ने माता सीता के इच्छा के विरुद्ध उन्हें छुआ तक नहीं था। रावण को उसकी प्यारी बहन शूर्पणखा ने श्राप दिया था। शूर्पणखा के पति विद्युजित थे, जो काल की राजा की सेना में सेनापति थे। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए काल के राजा से भी युद्ध की, जिस दौरान विद्युजित की मौत हो गई। इस बात को सुनकर शूर्पणखा अपने भाई रावण को श्राप दिया कि रावण एक दिन खुद अपनी मौत का कारण बनेगा। इसी प्रकार माता सीता को लंका लाना उसकी मौत का कारण बना। परिवार की एक स्त्री ने दिया था रावण को श्राप। रावण की वासना और उसके अहंकार ने ही उसके जीवन का अंत किया। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन को
नहीं बख्शा। माया के पति संबर बैजंतपुर के राजा थे। एक दिन रावण संबर से मिलने गया। वहां रावण ने माया को देखा और माया को अपने जाल में फंसा लिया। और ये बात जब संबर को पता चली तो उसने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय राजा दशरथ ने रावण पर हमला किया और युद्ध के दौरान संबर की मौत हो गई। माया अपने पति की मृत्यु के बाद खुद को मारने का फैसला किया। तभी रावण ने अपने साथ माया को लंका जाने को कहा। माया ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया कि तुम्हारी वासना की वजह से मेरे पति की मृत्यु हो गई है, तुम्हारा अंत ठीक इसी प्रकार से होगा।